ये मेहरबान सलाम व अर्ज़ अदब व एहतराम दर खिदमत तमाम दोस्तान व अज़ीज़ान। अच्छा, हम लोग कल जो है हाफिज़ की हमने तीसरी गज़ल पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम बैक टू अपना सबक जो है फ़ारसी ज़बान सीखने का उसकी तरफ चलते हैं। 10 असबाक पढ़ चुके हैं, बूदन दाश्तन को हमने तफसील से पढ़ लिया। और कल उससे पहले हमने एक और दर्स पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्या सीखा था, हमने फ़ेल के बारे में सीखा था कि फ़ेल को अगर आप बनाते हैं, जुमले को बनाते हैं तो फ़ेल कहाँ पे आएगा। फ़ेल हमेशा जुमले के आखिर में आता है। और इसी तरह हमने जमा बनाने का तरीका देखा था कि हम जमा कैसे बनाते हैं। आप थोड़ा लेट आए आज, अच्छा टाइम पे आया करें। अच्छा, बहरहाल ये था कि जमा में कैसे बनाते हैं हमने फ़ारसी में सीखा था। हाँ लगाते हैं या अलिफ नून लगा के, दो तरीकों के बताए गए थे जिस तरह हम जमा बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम चीज़ों का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है, दो चीज़ों का, ठीक है। और अगर उन चीज़ों में से एक चीज़ सबसे आला है तो हम उसको फ़ारसी ज़बान में कैसे बयान करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला आज हम सीखने जा रहे हैं। आप यहाँ पे लिखा है दर पायान इन दर्स शुमा मीतवानी अशियाओ अफराद रो बैक दिगर मुकायसे कुनीद। इस दर्स के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि चीज़ों को और लोगों को आपस में क्या कर सकेंगे, कंपैरिजन कर सकेंगे, मवाजना कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो लिखा है कुदाम हैवान संगीन थरस्त, कौन सा हैवान यानी जानवर संगीन थरस्त भारी है। मुख्तलिफ तस्वीरें देख रहे हैं ना, हाथी की तस्वीर देख रहे हैं। हाथी को फारसी में क्या कहते हैं, हाथी को फारसी में हम कहते हैं फील। फिर ये हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं करगदन, भैंसा, जंगली भैंसा ना, करगदन। और इसको हम क्या कहते हैं, मगरमच्छ को तिमसा, अरबी में भी शायद तिमसा कहते हैं, हाँ, बार फारसी में इसको हम तिमसा कहते हैं। तो इनका कंपैरिजन होगा, नाव में इन हैवानात तिमसा करगदन फीलस। इन हैवानात के नाम क्या हैं, तिमसा, नजर आ रहा है, फोकस किया हुआ है, तिमसा है, मगरमच्छ, करगदन है, जंगली भैंसा कहते हैं इसको, ठीक है, भैंसा ही है ना, जंगली भैंसा। और फील है, हाथी है। तिमसा, तिमसा हैवान बुजुर्गिस्त, मगरमच्छ बहुत बड़ा हैवान है। वह फक्को दान हो, ये मुहकमी दौराद, फक कहते हैं जबड़े को, किसे कहते हैं, जबड़े को। वह दंदान हा, दंदान किसे कहते हैं, दांतों को। हा किस चीज की लगी है, जमा की। दंदान हो ये मुहकमी यानी कि मजबूत दांत, नजर आ रहे हैं ना दांत, मजबूत दांत। दौरद दोस्तन से फिर, ठीक है, उसके होते हैं। करगदन हैवान खतरनाकीस्त, क्या है, जो करगदन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैवान है। वह एक शाख बुलंद रूए सूरत दौरत, शाख किसे कहते हैं, सींग को, सींग उसका बुलंद, लंबा, बहुत लंबा, उसका एक अपने चेहरे पर, रू चेहरे पर रखता है, उसका होता है करगदन अस्तिमसाह बुजुर्ग तरस। कंपैरिजन हो गया, करगदन अस्तिमसाह जी बुजुर्ग तरस यानी कि बड़ा है। दर तबीयत, सॉरी जी, दर तबीयत हैवानी वजूद दौरत क्या, करगदन हम बुजुर्ग तरस। इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो जंगलों की एनवायरनमेंट होती है, उसके अंदर एक और भी जानवर है जो तिमसा करगदन से भी ज्यादा बड़ा है। कौन है, नाव में इन हैवान फीलस, उसका क्या नाम है, फील हाथी है। फील खुरथूम में दराजी दौरद, ची दौरद खुरथूम, खुरथूम किसे कहते हैं, सूंड को, सूंड, उसकी सूंड कौन सी होती है, दराजी, दराजी, दराजी यानी कि लंबी। वह संगीन तरीन हैवान खुशकीस, और भारी, सबसे भारी, भारी तरीन खुशकी का जानवर है। तो आपने क्या सीखा, बुजुर्ग, फिर बुजुर्ग तर, फिर बुजुर्ग तरीन या संगीन तरीन, सुपरलेटिव डिग्री संगीन तरीन, और कंपैरेटिव डिग्री तार लगा के बनाते हैं, और वो जो दूसरी है वो सिफत होती है, ठीक है। दस्तूर हमने इसमें सीखना है। दस्तूर में, दस्तूर किसे कहते हैं आप बताएं, ग्रामर को, ग्रामर के जो नुकात हैं वो हम सीखेंगे। करगदन बुजुर्गस, बड़ा है, सिर्फ बड़ा है। अब दो जानवरों के दरमियान मुकायसा करना है तो हम क्या कहेंगे, खैरगदन अस तिमसाह बुजुर्ग तरस, जो करगदन है वो तिमसा से बड़ा है। फील बुजुर्ग तरीन हैवानस, जो फील है वो सबसे बड़ा जानवर है, ठीक हो गया। तो बुजुर्ग, बुजुर्ग चार व बुजुर्ग तरीन, खूब
आगे मशकों में मजीद चीज़ें आ जाएंगी। लापुष्टी है, लाख पुष्ट, लाख पुष्ट कछुआ। संजाब, संजाब गुलहरी। फरवाने तितली। मूर्छे कीड़ी, मूर्छे चूंटी या कीड़ी, सॉरी पंजाबी में कीड़ी कहते हैं। जूझेची है, चूजा। आप क्या कहते हैं, लड्डू? लड्डू नहीं है, चूजे कहते हैं, चूजा। ठीक है। उकाब चाहिए, उकाब तो उर्दू हम इस्तेफादे में कोनी, उकाब देखिए, उकाब है, उकाब फरंदे। आस्प चाहिए, घोड़ा है। और ज़राफ़े, ज़राफ़े, ज़राफ़े आस्प। ज़राफ़े हम फारसी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। 1 मिनट ये रोकिएगा। आज हमारे कैमरामैन जो असल वाले हैं वो भी आप मौजूद नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह आपको महसूस हो रही हो। बहरहाल हम मश्क वगैरह करते हैं, हल करते हैं। तो अब तक हम सीख चुके हैं चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मूर्छे एस फरवाने खूचक थैर खूचक एस, 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। आप बताएं क्या आएगा? फरवाने चाहिए तितली, मूर्छे चाहिए चूंटी। तो चूंटी जो है वो परवाने से चाहिए खूचक थैर है, खूचक थैर यानी कि छोटी है। अस्प अस ज़राफ़े कूता थैर कूतास्त, कूता यानी छोटा है। अस्प घोड़ा, ज़राफ़ा ज़राफ़ा, तो कूता थैरस यानी कि छोटा है। नहीं, 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है ना। अगर हम कहें कि नवीद फुरकान से ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, तो फिर कंपैरिजन हो गया ना 2 चीज़ों की तरह। तो फारसी के अंदर अगर हमने कंपैरिजन जाना तो तर आएगा लगा हुआ। ठीक है, जिसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है। तो आगे है संजाब अज लाखपुश सारी थरस्ट। संजाब गुलहरी, लाखपुश कछुआ। गुलहरी तेज तोड़ती है ना, फटाफट दरख्त पे चढ़ जाती है। तो संजाब अज लाखपुश सारी थरस्ट, तेज है। बदन जूझे अजुकाब ज़ईफ थरस्ट, बेगू देखे ज़ईफ थरस्ट। उकाबत जूझे खवीथर या खवीथरीन अस्त, खवीथरीन अस्त। तो कंपैरिजन करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तर। और फिर साथ उसकी सिफत के साथ आप तर लगा के 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बहरहाल अब मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं? चलें यार। अब अच्छा, अगला जुमला क्या है? अगला जुमला है कामिल कुनीद। बे ख्याल हो ये जीर अनहा खत कशीदे शुदे तवज्जो कुनीद। चीज़ों के दरमियान नीचे, जुमलों के नीचे खत लगा दिए। खत किसे कहते हैं? लाइन लगा देना। मन जवान तरीन उज़्व खानवादे हस्तम, पेदर बुजुर्ग गम पीर तरीन उज़्व खानवादे अश्त। पेदर बुजुर्ग और पीर तरीन, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सबसे आखिरी डिग्री इस्तेमाल करनी है। ताबिस्तान गर्म तरीन फैसले सालस व ज़िमिस्तान सरतरीन फैसले सालस। ठीक है। आ गया इन कंप्यूटर अरजान तरीन दस्तगाह। दस्तगाह किसे कहते हैं? गैजेट्स, गैजेट को ना। इन कंप्यूटर अरजान तरीन दस्तगाह, सबसे सस्ता तरीन क्या है? गैजेट है, नहीं प्रोडक्ट है। व ऑन कंप्यूटर गिरान तरीन दस्तगाह। तमरीन यक आसान तरीन तमरीन दरस, जो पहली मश्क है वो सबसे ज़्यादा आसान है। वह तमरीन 5 सख्त तरीन तमरीन दरस। कितना आसान है? आसान है ना। इन उताक बुजुर्ग तरीन उताक के इदारे, इदारे किसे कहते हैं? दफ्तर को। ये जो कमरा है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा, वाकई बड़ा कमरा है। ठीक है, सबसे बड़ा कमरा है। वाह ऑन उताक कूचक तरीन उताक के इदारे, वो जो बाहर वाला कमरा है वो सबसे छोटा है। तो यार फिर अब आसान है या मुश्किल है? आसान है। तो फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि ये मुश्किल है? नहीं कहते। ठीक है, अब आपने कहना नहीं है। अस मूश बुजुर्ग तर खरगोश, कंपैरिजन करना है। खरगोश अज मूश बुजुर्ग तर अस्त। मूश किसे कहते हैं? चूहे को। चूहे को। मूश किसे कहते हैं? चूहे को। तो खरगोश जो है वो चूहे से क्या है? बड़ा है। जबरदस्त। अस तो का कूचक थार गुंजिश, गुंजिश है चिड़िया। चिड़िया के बारे में बताएं कि उकाब कूचक है या गुंजिश कूचक है? गुंजिश कूचक थारस उकाबस। जहान हैवान ज़ीबा तरीन ताउस, ताउस है मोर, नहीं मोर। ठीक है, मोर। ताउस ज़ीबा तरीन जहान ताउस हैवान ज़ीबा तरीन आया, सॉरी
हाँ बिल्कुल ठीक। आया ताउस ज़ीबातरीन हैवान जहान अस्त। ठीक हो गया, ज़बरदस्त यार। ये मैंने खुद ही गलत पढ़ा था, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को तरतीब आप ठीक तरीके से बता सकते हैं नहीं बता सकते, तो आप लोग इस इम्तहान में कामयाब हुए हैं। हस्तंत अस संगीनतर गवहा फीलहा। कंपैरिजन, आप बताएं गाव ज़्यादा भारी होते हैं या फील? गाव किसे कहते हैं? पहले गाव किसे कहते हैं? गाय को। जो गायें हैं और हाथी हैं, तो कौन से? फीलहा संगीनतर अस गौव। गौव, गाँव नहीं गौव। ठीक है, आगे आ गया हस्तंद मूशा कुशकर गोरबेहास। आप बताएं जी। मूशा कुशकर अस गुरबेहा हस्तंद। गुरबे किसे कहते हैं? बिल्ली को। और मूश चूहे को। माशाल्लाह, अब तो तकरीबन आपको ये सबक आपको अच्छी तरह अस बार हो चुका है। तो दस्तूर दुबो में हम क्या पढ़ेंगे? खुदम फरांदे बुजुर्गतर अस्त उकाब या जुजे। तो बेगू पासुक बेदे खुदम फरांदे बुजुर्गतर अस्त उकाब या जुजे। उखा बुजुर्गतर अस्त। आसमेयान हैवानात ज़ीर बुजुर्गतरीन हैवान खुदूम अस्त। परवाने, फील, उकाब, मूश। जो नीचे वाले हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? पूरा जुमला बनाना है। फील बुजुर्गतरीन हैवानात हैवान अस्त। हैवानात हैवान अस्त। ठीक है, फील बुजुर्गतरीन हैवान अस्त, जवाब भी दे दिया उन्होंने। बातवज्जो बे जदवल ज़ीर पासुक दहीद। नाम वसीले, वसीले कैसे कहते हैं? सवारी को। वज़न किलोग्राम है, कीमत मिलियन थोमान है। खुदरुई रिज़ा, उसका वज़न है जी 1640 किलोग्राम और कीमत उसकी 12 मिलियन थोमान है। तो अब बताएं कि अच्छा यहाँ पे आ गया संगीन तरीन वसीले खुदाम अस्त। ठीक है, संगीन तरीन वसीले खुदाम अस्त। खुदरुई रिज़ा संगीन तरीन वसीले अस्त। ठीक है, संगीन भारी है ना सबसे ज़्यादा, ये वजन है इन सब चीज़ों के ना, ये वजन दिया हुआ है और ये इसकी कीमत दी गई है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है संगीन तरीन वसीले खुदाम अस्त, तो कौन सा है? संगीन तरीन वसीले खुदरुई रिज़ा संगीन तरीन वसीले अस्त। खुदाम वसीले अस्त खुदरुई रिज़ा जदीद थर अस्त। अब जो है ना जदीद थर कौन सा है? अच्छा जी, कंप्यूटर जो है ना वो कब बना है? वज़न उसका है ये किलोग्राम हादसात, फिर से मिलियन कीमत है इसकी। गुशी मौसन जो है वो 5 ग्राम है और कीमत उसकी 1 मिलियन है। तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर मन व गुशी मोहसिन अस खुदरी रज़ा जदीद रस, क्योंकि वो देखें ना जो कंप्यूटर और गुशी जो है ना वो जदीद है, खुदरी रज़ा जो है वो पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर मन व गुशी मोहसिन अस खुदरी रज़ा जदीद यानी नई है। सबुक तरीन वसीले खुदाम, सबुक तरीन यानी कि वज़न के लिहाज से सबसे ज़्यादा हल्की। तो इसमें से सबसे कम वजन किसका है? गुशिये मोहसिन का। गुशिये मोहसिन सबुक तरीन वसीले अस्त। खुदाम वसीले अस्त कंप्यूटर मन गिरानतर अस्त। कौन सी है गिरानतर? कंप्यूटर से ज़्यादा गिरान कौन सी है? खुदरुई रज़ा गिरानतरीन गिरानतर एज कंप्यूटर मन अस्त। ठीक है, कंपैरिजन हो गया ना। ठीक है, कंप्यूटर की कीमत जो है वो नहीं कंप्यूटर नहीं है, खुदरुई है। खुदरुई रज़ा जो है ना वो 12 मिलियन है। ठीक हो गया, तो आज कंप्यूटर मन खुदोम वसीले गुशी मौसन कदीमी दारस्त। जो मौसन की जो टेलीफोन है उससे ज़्यादा कौन सा गैजेट जो है वो कदीमी है? तो कदीमी कौन सा है बताएं? ज़ाहिर बात है खुदरुई रज़ा जो है वो कदीमी तारा है। तो क्या होगा? खुदरुई रज़ा खदीमी तार वसीले अस गुशिये मोहसिन अस। तो ठीक हो गया, दो चीज़ों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है, तो ये तरीका है। जीम में क्या मानद थमरीन से बा दोस्तान गुफ्तगू को नींद फारसी गुफ्तारी इस्तेफादे को नींद खुदुम दानिशु बोलान। अच्छा, ये हमेशा की तरह जो हमारी आखिरी मशक होती है उसमें हम ये चीज़ सीखते हैं कि गुफ्तारी कैसे, गुफ्तारी में यानी कि बोलने वाली फ़ारसी में हम इसको कैसे बताएंगे। देखें, कुदाम इस्तेमाल हुआ है, उसको जब हम बोलने वाली फ़ारसी में पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कुदूम। ठीक है, इसी तरह बुलान थारस कैसे पढ़ेंगे? बुलान थारे। तो ये था
हमारा बोलने वाली फ़ारसी। इसी तरह आपने एक तमरीन है, ठीक है, एक मशक है, आपने अपने दोस्त के साथ बैठ जाना है, अपने कद और वज़न और सिन के बारे में आपने लिखना है, और फिर अपने दोस्त के बारे में, और फिर आपने मवाजना करना है जिस तरह हमने इस मशक में किया है। तो इंशाल्लाह ताला आज के जो दर्स में हमने कंपैरिजन करना सीखा है चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में कैसे कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह अगर ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो उनमें अगर कोई भारी है, कोई खूबसूरत है, कोई हल्की है, कोई नई है या पुरानी है, तो उसको हम फ़ारसी ज़बान में कैसे बयान करते हैं, हमने ये चीज़ सीखी है। तो क्या आपको समय लगी है? समय लग गया। आसान था आज के दर्स। तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह के दर्स लेकर मज़ीद हाज़िर होंगे। फ़िलन व इजाज़े खुदा निगहदारतुन।